नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मयूरेश और आज मैं आप लोग को महाराष्ट्र के समुद्री किनारे के एक बहुत ही यूनिक लोकेशन पर ले जाने वाला हूं। अब तक के हमारे सफ़र में हम लोग ने काफ़ी लोकेशंस देखे हैं, जिनमें कुछ प्राचीन गुफाएं थी, मंदिर थे, म्यूज़ियम्स हो गए, अलग अलग टाइप के फोर्ट्स विज़िट किए, हिल फोर्ट्स हो गए या फिर कोस्टल फोर्ट्स हो गए। पर आज हम एक ऐसा फोर्ट विज़िट करने वाले हैं जिसे जल दुर्ग कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा किला जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुलाबा फोर्ट की। तो कुलाबा फोर्ट स्थित है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और अलीबाग का जो बीच है उससे लगभग 1 से 2 किलोमीटर अंदर है ये पानी में। अब इसकी जो लोकेशन है ना, वही इसे सबसे यूनिक बना देती है, क्योंकि जैसे दिख रहा है कि फोर्ट के एंट्रेंस तक जाने के लिए हमें जो समंदर की टाइड्स होती है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी सुबह जो थी वो हाई टाइड थी, इसके लिए आपको पानी इतना ज़्यादा दिख रहा है। पर अभी अराउंड 10:30 बज चुके हैं एंड 12:30 बजे है लो टाइड। ये सारा पानी अभी धीरे धीरे कम हो रहा है और जब हाई टाइड होती है ना, तभी आप ये फोर्ट का एंट्रेंस एक ही तरह से जा सकते हो वहाँ तक बोट के द्वारा। एंड जब लो टाइड होती है आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ या तो आप लोग पूरा चल के जाओ या फिर वहाँ से घोड़ा गाड़ी होती है, वो लेके आप पूरा अंदर तक जा सकते हो। और अगर आप लोग को टाइड का टाइमिंग्स देखना है, आजकल इंटरनेट पे सब मिल जाता है। आप लोग वहाँ पर देख के आ सकते हो कि लो टाइड कब है एंड उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। अब अगर आप आ रहे हो और हाई टाइड हुई, बोट से जो है वो 100 रुपये एक साइड के है। एंड अगर मतलब ऐसे प्लान कर रहे हो कि जाते वक्त आप लोग बोट से जाओ, उनको 100 रुपये दे सकते हो और आते वक्त चल के आ सकते हो। तो यहाँ पे ये जो पूरा टाइडल सिस्टम है उसकी क्या अहमियत थी, ये मैं आपको आगे जाकर समझाता हूँ जब हम लोग किले के दीवार पर जाएंगे ना तब। और ये सामने ही अभी फोर्ट का जो एंट्रेंस है वहाँ तक पहुँच रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट 15 मिनट लग सकते हैं बीच से पूरा यहाँ तक चल के आने में। ये किले का मेन एंट्रेंस है यहाँ पर अंदर। और जैसे कि दिख रहा है कि कोई भी अगर सामने से आ रहा है तो उन्हें डायरेक्टली जो मेन एंट्रेंस मुख्य प्रवेश द्वार जो है ना वो एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी फोर्टिफिकेशन थी एंड ये सब के बाद ही हम लोग को मेन एंट्रेंस दिख पाता था। ये पूरा ऐसे डिफेंसिव पोजीशन को पूरी ध्यान में रखते हुए इसकी जो बनावट है वो की गई है। ये सामने यहाँ पर किले का मेन एंट्रेंस है और जिस फोर्टिफिकेशन की बात कर रहा था ना, डिफेंसिव पोजीशन के लिए पूरी बना के रखी है, वो पूरा ऐसे घूम के जाती है मेन एंट्रेंस के। ये मेन एंट्रेंस है और ऑफलाइन आई थिंक 25 रुपये है, पर ऑनलाइन अगर आप लोग करो 20 रुपये चार्जेस है एंट्री के। और ये मुख्य प्रवेश द्वार है। पर अंदर जब हम आते हैं यहाँ पर नज़र आता है कि एक और डोर यहाँ पे था। एंड हम कैसे समझ पाते हैं कि यहाँ पर एक और दरवाज़ा था? यहाँ पर सारे खाँचे बने हैं डोर के लिए, या फिर जो लकड़ी लगाई जाती थी डोर को लॉक करने के लिए, वो हमेशा जैसे हमने सह्याद्री में जो फोर्ट्स है उनकी बनावट देखी थी, उनके जो एंट्रेंस है वो देखे हैं। यहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके ऊपर। यहाँ पर भी 2 दरवाजे हैं। ये पूरा पोर्शन हम लोग डिफेंड कर सकते हैं। पूरे यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस है जिस पे सैनिक तैनात रहते थे एंड ऐसा हर जगह पूरी तरफ है। अभी एक बार पूरा चक्कर लगा लेते हैं एंड फिर मैं आपको जो अंदर की जगह है वो भी दिखाऊंगा। कुलाबा फोर्ट का जो मेन एक अट्रैक्शन बोल सकते हैं या फिर यूनिक चीज़ और एक बोल सकते हैं, वो है इसका पूरा जो बनावट है, कैसे ये पूरा डिज़ाइन किया गया है। दुश्मनों के साथ साथ ये समंदर की ताकत को भी सह पाए, ऐसे पूरे डिफेंसिव पोजीशन में इसे बनाया गया है। और अगर आप लोग थोड़ा देखो ना ऊपर से, हर तरफ वॉच टावर्स है ऐसे। ये जैसे हो गया, आगे भी है एंड ऐसे हर कोने में है पूरे फोर्ट पे। एंड उसी के साथ साथ
ये सारी जो पूरी कोस्टल एरिया था उसे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर सारे तोप तैनात किए गए हैं। एंड ऐसे नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में है, सो हर डायरेक्शन में कवर किया गया है। सो अगर बीच के तरफ मतलब ज़मीन की तरफ अगर कुछ फायरिंग करनी है तो वो इस साइड से है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखो, सो समंदर की तरफ का जो पूरा एरिया है वहाँ पर भी पूरा कवर किया गया है। अभी जैसे मैंने कुछ ही देर पहले कहा कि इसे हर डायरेक्शन में डिफेंड कर पाए ऐसे बनाया गया था, और ऐसे सारे जो तोप है उनकी भी प्लेसमेंट उसी तरह से की गई थी। सो यहाँ पर जैसे हम लोग देखें, समंदर की तरफ अगर कुछ हलचल दिखी और उन पे आक्रमण करना है, किले को डिफेंड करना है, सो यहाँ पर भी तोप है। और छोटी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और इनफैक्ट ये ब्रिटिश तोप है, और इस पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई है कि कौन से कंपनी ने इसे बनाया, कब बनाया था, वो सारी इसके जो पूरे स्ट्रक्चर है वहाँ पर लिखी गई है। कुलाबा फोर्ट का इतिहास जुड़ा है मराठा नौसेना से। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे हमारा जो कोंकण कोस्ट है उसे डिफेंड करने के लिए एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन चूज़ की, एंड इसीलिए कोलाबा फोर्ट बनाने का सोचा। और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1680 में। एंड ये जो है कोलाबा फोर्ट, वो शिवाजी महाराज का एक आखिरी प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है, क्योंकि उसी साल अप्रैल 1680 में उनका देहांत हो गया। पर ऐसे नहीं है कि उनके गुजर जाने के बाद इस जगह की अहमियत कम हुई। संभाजी महाराज ने जो है उसी साल ये फोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो अपने अंडर ले लिया, एंड अगले ही साल जो है कुलाबा फोर्ट जो बन के तैयार हो गया था। पर इस किले ने जो है अपना सुनहरा दौर देखा कान्होजी आंग्रे के अंडर। कान्होजी आंग्रे जाने जाते हैं मराठा नौसेना के एक काफ़ी जाने माने एडमिरल के रूप में। एंड उन्होंने जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विज़न था मराठा नेवी के लिए उसको आगे बढ़ाया। तो शुरुआत में जैसे मैंने कहा था, इसका जो टाइडल बैरियर है वो ही इसके डिफेंस में भी काम आता है एक तरह से। सो वो समझ लेते अभी। अब क्योंकि इस किले का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि ये जो यूरोपियन पावर्स थी उन्हें, और उनके जो ये रूट्स थे, सारे ट्रेड रूट्स थे, उन पर नज़र रख पाए, उनके जो जहाज़ थे उन पर नज़र रख पाए। अब क्योंकि यूरोपियन जहाज़ जो थे वो काफ़ी भारी होते थे, काफ़ी बड़े होते थे, एंड उन्हें जो है वो गहरे पानी में या फिर गहरे समंदर में ऑपरेट करने लायक बनाया जाता था। पर मराठा नेवी जो थी उनके जो बोट्स थे वो काफ़ी छोटे थे साइज़ में, एंड ऐसे संकरे पानी में ना काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर पाते थे। सो ऐसे संकरे पानी में भी मराठा के बोट्स जो थे वो काफ़ी आसानी से मूव कर पाते थे। सो या फिर अटैक करना हो और वहाँ से फिर से पीछे हटना हो, या फिर डायरेक्शन चेंज करना हो जल्दी, सो वो सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसानी से हो पाती थी इन बोट्स के लिए। और इसी चीज़ के वजह से जो है मराठाओं के जो बोट्स थे वो इस किले तक काफ़ी आसानी से पहुंच पाते थे, एंड किले के साथ साथ ये जो समुद्री किनारा है पूरा उसे भी अच्छे से डिफेंड कर पाते थे। अब इस किले की एक और ख़ासियत ये है कि यहाँ पर दो दरवाजे हैं। एक जो है जहाँ से हम लोग अंदर आए, जो अलीबाग की तरफ मुँह करके है, और दूसरा जो दरवाज़ा है वो यहाँ पर है जो सीधा समंदर की तरफ मुँह करके है। और वो इसीलिए ताकि जो बोट्स थी वो यहाँ पर आ पाए। तो पीछे का पूरा एरिया देख पा रहे हो ना, यहाँ पर पूरी बोट्स खड़ी रहती थी मराठाओं की। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, समंदर की दिशा में बना ये दरवाज़ा आज भी काफ़ी अच्छी हालत में है, और उस वक्त मराठा नौसेना हाई टाइड के दौरान इसी दरवाजे के मदद से किले तक काफ़ी आसानी से पहुंच पाते थे। सो अभी दोस्तों, कोई भी फोर्ट हो, हमेशा वहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो है पीने लायक पानी का जो स्टोरेज है वो। और कुलाबा फोर्ट समंदर के बीचों बीच है, और यहाँ पर पीने लायक पानी पूरे साल भर स्टोर करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर उस चीज़ का भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था। आपको ये बड़ा सा पानी का कुंड दिखेगा जो बारिश में पूरा भर जाता है, एंड इसी के बदौलत साल भर जो है यहाँ के जो ट्रूप्स थे यहाँ पे जो रह रहे थे तभी, वो लोग पानी यूज़ कर पाते थे अच्छा। और इसी कुंड के साथ साथ कई कुएँ भी है, एंड अंडरग्राउंड पानी की टंकियाँ भी है। सो ऐसी सारी पूरी व्यवस्था की गई थी पीने लायक पानी के लिए। तो एक्चुअली अंदर आने पर हमें इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है उसका अंदाज़ा आ जाता है। अभी ये पूरी तरह से खाली भी नहीं हुआ है, और पता भी नहीं और कितना ज़्यादा गहरा है। सो हर एक चीज़ जो है वो कितनी सोच समझ कर बांधी जाती थी, हर एक सिचुएशन को ध्यान में रख कर बनाई जाती थी।
तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ आपको यहाँ पर काफ़ी सारे राजवाड़े जो थे उनके भी अवशेष मिल जाते हैं, और आज काफ़ी खंडित हालत में है क्योंकि ज़्यादातर मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। पर जहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि शायद ये 2 मंजिला हो सकती थी क्योंकि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ है। तो मेन एंट्रेंस के ऐसे दोनों भी साइड सारे वाड़े हैं, और अगर ये वाला स्पेसिफिकली देखो ना, काफ़ी ज़्यादा विशाल है एंड ऐसे बीच में से पूरी लाइन जा रही है। सो मे बी यहाँ पे पार्टीशन होगा दूसरा जो ऊपर वाला फ्लोर है उसके लिए। अब कुलाबा फोर्ट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमें इससे भी समझ में आता है। अब जैसे हम लोग ने इतने सारे ये जो वाड़े हैं ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, और उसी के साथ बहुत सारे मंदिर है। पानी स्टोर करने के लिए कितने सारे अलग अलग जगह पे कुएँ हैं, और बड़ी जो सबसे ज़्यादा पानी की टंकी है पीने के वो भी देखी, क्योंकि एक समय पर यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा सैनिक तैनात थे ताकि ये जो पूरा कोस्टल एरिया है उस पर ध्यान रख पाए। अब यहाँ पर कैसे हो गया है कि पूरी घास उग चुकी है, साफ़ नहीं किया गया है, इसीलिए जो ज़मीन के नीचे वाली पानी की टंकियाँ है ना वो एक्चुअली में कहाँ है वो समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से एक हमने अच्छा व्यू मिलता है काफ़ी पैनोरामिक कि कितने सारे यहाँ पर अवशेष बचे हैं आज फोर्टिफिकेशन जो रूम्स थे उनके। सो जैसे कि अभी दिख रहा है कि अभी 12:30 बज चुके हैं और पूरी लो टाइड आ चुकी है एंड आते वक्त हम लोग यहाँ से पूरे पानी में आए थे। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ऑब्ज़र्व करोगे कि ये सामने तो है कुलाबा फोर्ट, पर उसी के सामने ये क्या चीज़ है। सो ये भी एक फोर्ट ही है, इसे सरजे कोट कहते हैं एंड इसका इस्तेमाल ऐसे होता था कि किले में लगने वाला जो भी एम्यूनेशन था, जो भी बारूद और गोले की ज़रूरत पड़ती थी उसे यहाँ पर स्टोर किया जाता था। और ऐसा क्यों किया जाता था, क्योंकि जब भी हमला हो तो जो दुश्मन थे वो ट्राई करते थे कि ये जो सारी जगहें हैं वहाँ पर एम करे ताकि वहाँ पे जो ब्लास्ट हो उससे बाकी का किला भी डैमेज हो पाए। और इसी चीज़ के लिए इसे जो है ये इतना दूर बनाया गया था। अभी पहले कैसे था, यहाँ पर ही नेचुरल पूरा ब्रिज था बनाया हुआ, पूरा फोर्ट से कनेक्टेड था, पर अभी इतने सालों बाद पूरा ढह चुका है। अब एक लास्ट की चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कुलाबा किले को जो है काफ़ी यूनिक बना देती है कि किस प्रकार से इसे डिज़ाइन किया गया था, कितनी सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखकर। तो मुख्य किले से काफ़ी अच्छे खासे दूरी पर है ये, और अभी सो यहाँ पर ये सारा टूट चुका है, पर पहले जैसे दिख रहा है ये पूरा ब्रिज था जो कुलाबा फोर्ट से कनेक्ट करता था सरजे कोट को। तो अंदर से भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर भी कुलाबा फोर्ट जैसे ही हर जगह पर तोफ जो रखने के लिए सारी जगह ही बनाई गई थी एंड प्रॉपर वॉच टावर्स है यहाँ पर भी। तो शुरुआत में जैसे मैंने कहा था, अगर आपको याद है, तो कुलाबा फोर्ट को इस प्रकार से बनाया गया था कि वो दुश्मनों के साथ साथ ही समंदर की जो ताकत है उसे भी सहन कर पाए सालों सालों तक। अभी ये सरजे कोट है, कुलाबा भी पूरी तरह अगर आप लोग ऑब्ज़र्व करो ना इसी प्रकार से बना है, उसकी जो बाहरी दीवारें हैं वो। और हमें यहाँ पर कोई भी सीमेंट या ऐसा कोई पेस्ट दिखाई नहीं देता पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए। यहाँ पे अगर दिख रहा है तो पूरे इंटरलॉकिंग तरीके से सबको जोड़ा गया है एंड इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि समंदर की जो लहरें होती है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है, उनका जो फोर्स होता है कि मज़बूत से मज़बूत अगर कोई ढांचा हो तो वो भी टूट जाए समय समय के बाद। एंड यही फोर्स जो है उसे कम करने के लिए ये सारे गैप्स यहाँ पे रखे गए ताकि पानी इनके अंदर जा पाए और जो समंदर की लहरें हैं उनका जो फोर्स है वो थोड़ा कम हो पाए। सो ये सब उस ज़माने में सोच समझ कर बनाया था एंड इसका हमें आज भी प्रैक्टिकल यूज़ दिखाई देता है। सो जो भी मुंबई से हो या फिर मुंबई में एक बार घूम लिए हो, आ चुके हो, तो आप लोग मरीन ड्राइव में ज़रूर आए होंगे एंड मरीन ड्राइव पर जो है आपको काफ़ी सारे ऐसे सीमेंट के ब्लॉक्स दिखेंगे, सारे इंटरलॉकिंग तरीके से बिठाए गए हैं आपस में एंड उनके बीच में भी ऐसे ही गैप्स है ताकि जो लहरें आ रही है उनका जो फोर्स है वो कम हो पाए एंड जो दीवार है मरीन ड्राइव की उस पर इतना प्रेशर ना आए। तो कुलाबा फोर्ट का सफ़र हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अब हमेशा जैसे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अब तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहे।
एंड अब अगली बार हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एक यूनिक लोकेशन पे। तब तक के लिए टेक केयर।